कहाँ से करें कोर्ट मैरिज, कैसे करें कोर्ट मैरिज। कि गाजियाबाद से जो मैरिज रजिस्टर्ड पिछले 1 साल में हुए हैं वो तकरीबन कोर्ट ने इन सभी 129 पिटीशन को रद्द कर दिया। कभी कभार सुना था कि भाई कोई कोर्ट मैरिज या लव मैरिज हो रहा है। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं का निदान है या नहीं है, निदान होगा भी या नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अब गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं तो कहां से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कोर्ट मैरिज के सभी प्रोसेस को मैं समझाऊंगा और इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी कि गाजियाबाद में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए और आपको कैसे कोर्ट मैरिज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी हम ये प्लान करना चाहते हैं कि यार मुझे कोर्ट मैरिज करना है, तो 2-3 चीज़ें जो दिमाग में आती हैं वो ये आती है कि कहाँ से करें कोर्ट मैरिज, कैसे करें कोर्ट मैरिज, सेफ्टी के साथ में होगी या नहीं होगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। इसके बारे में जो जून का मंथली अपडेट आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैरिज को कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे सेफली कर सकते हैं, क्या वीडियो कॉल के थ्रू भी कोर्ट मैरिज हो पाएगा, क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए बिना जाए भी हो जाएगा, सेम डे कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ों को मैं उसमें कवर करूंगा। अब सबसे पहले आते हैं गाजियाबाद में कि गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज को लेकर के क्या इशू हुआ है। देखिए, गाजियाबाद में पता नहीं क्या हुआ था कि गाजियाबाद में जो मैरिजेज हो रही थी, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है और एक कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जिसमें जस्टिस दिवाकर हैं, उन्होंने आदेश पारित किया है। उस आदेश में ये बताया गया है कि गाजियाबाद से जो मैरिज रजिस्टर्ड पिछले 1 साल में हुए हैं वो तकरीबन 29,000 के आसपास हुए हैं। जबकि अगर हम कंपेयर करें, जो गाजियाबाद के से कम जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लखनऊ में हुआ है और वहाँ पे जो संख्या हो तकरीबन 8,000 के आसपास है। मैं ऑर्डर की कॉपी भी पूरे स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ और ये नंबर्स भी आप देख रहे होंगे कि आपको पता चल रहा होगा कि कौन से प्लेस पे कितनी मैरिजेज हुई हैं। आपको मैं यह बता दूं कि कई सारे लोगों ने गाजियाबाद में मैरिज करने के बाद से, नोएडा में या अलग अलग जगहों पे मैरिज करने के बाद से इलाहाबाद गए थे, प्रयागराज गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग की थी। ऐसे तकरीबन 129 पिटीशन थे जिसमें प्रोटेक्शन की मांग की गई थी। जो जस्टिस दिवाकर की कोर्ट है, ऑनरेबल जस्टिस दिवाकर की कोर्ट ने इन सभी 129 पिटीशन को रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद से एक गाइडलाइंस जारी किया है जिसमें मैरिज करने के प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि मैरिज के प्रोसेस को कैसे करना चाहिए। यह भी सजेस्ट किया गया है कि गवर्नमेंट को जो नियमावली मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए बना रखा है उसको भी चेंज करना चाहिए। अब देखिए, ये बातें मैं आपको इसलिए भी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। आप गाजियाबाद जा रहे हो या किसी भी जगह से आप मैरिज कर रहे हो, अगर आप लीगल पॉइंट को नहीं समझोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आपको सर्टिफिकेट के नाम पे जो कागज मिला है वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसको समझ लीजिए, जरूरी है समझना। तो जब ये 129 कपल जो है प्रोटेक्शन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहां से इनके पिटीशन को खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद से जो पिटीशन में क्लॉज बाय क्लॉज अगर आप देखेंगे, मैं ऑर्डर की जो कॉपी है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। इसमें क्लॉज बाय क्लॉज अगर देखा जाए तो जो बातें कही गई है वो अगर मेरे से पूछिए तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो वर्तमान में ये 2025 है और जिस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं, इसको 50 साल पहले धकेलने जैसा लग रहा है। मैं बिल्कुल भी ऑनरेबल कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अपना ओपिनियन है जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, यह कहा गया है इस आदेश में, जो नियमावली बनाने की बात कही गई है वो यह कहा गया है कि भाई आप मैरिज रजिस्ट्रेशन वहीं कर सकते हैं जहां पर या तो पेरेंट्स रहते हों या फिर कपल रहते हो या कपल में से कोई भी एक रहता हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के ज़माने में जो यूथ है वो जाति व्यवस्था को कम मानता है, जाति व्यवस्था की दीवार को तोड़ करके वो अपने पसंद की पार्टनर के साथ शादी करना चाहता है। जबकि जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जाति की जो दीवार है वो टूटे, सब लोग अपनी ही जाति में अपने ही स्टेटस के लोगों के साथ शादी करें।
तो अब ये बताइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि आप अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हो। अगर मैं अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ शादी कर सकता हूं तो ये स्टेट का काम है, सरकार का काम है कि ये इंश्योर करे कि मैं किसी भी व्यक्ति से, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर पाऊं। लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्शन हुआ कि जहां माँ बाप रहते हैं वहीं पे आप शादी कर सकते हो, या फिर अगर आप शादी करने के प्रोसेस को, मैरिज के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उस आदेश का भी उल्लंघन है जिसमें 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में जितनी भी शादियां हो रही हैं उन सभी शादियों को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, और उसके लिए अलग अलग राज्यों को कहा था कि आप अपनी नियमावली बनाएं, कानून बनाएं, ताकि मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सके। और इसमें एक उदाहरण भी है, केरला एक ऐसा स्टेट है जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो के द्वारा केवाईसी करा करके आप मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बैंगलोर एक ऐसा जगह है जहां पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो केवल अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि यूपी में इस तरीके से इतना सख्त नियम खास तौर से गाजियाबाद के लिए लागू किया गया? एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ ऐसे आर्य समाज हैं जो गलत तरीके से मैरिजेज को परफॉर्म कराते हैं या डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली नहीं वो देखते हैं, उसके बावजूद भी मैरिज करा देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करा देते हैं। हो सकता है कि कुछ आर्य समाज जो है नाबालिग की भी शादी करा देते हो। ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशन सही हो सकते हैं और कोर्ट जब कह रही है तो 100% सही होगा भी, लेकिन इसको रोकने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का, रोकने का जो काम है कि जो ये गलतियां चल रही हैं, जो लोग नाबालिग लड़कियों की शादी करा रहे हैं उनको रोकना जरूरी है, उनको पनिश करना जरूरी है। जो लोग फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे शादी करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, उनको डेफिनेटली उनको रोकना भी चाहिए और पनिश भी करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे कपल जो कि बालिग हैं, जो कि अपने एज को पूरा कर चुके हैं, मैच्योर्ड हैं, और वो अगर शादी करना चाहते हैं तो उसमें स्टेट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, स्टेट को सपोर्ट करना है, ना कि स्टेट एक बैरियर की तरह खड़ी हो जाए। तो ये एक समस्या है। लेकिन अब सच्चाई यही है कि गाजियाबाद से आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। अभी वही लोग गाजियाबाद से मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो लोग गाजियाबाद के निवासी हैं। कपल में से कोई भी एक अगर गाजियाबाद के निवासी हैं तो वो मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं करा सकते हैं। कुछ लोग शायद ऐसा आपको बोले कि भाई आप कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना लो, वैसे डॉक्यूमेंट्स बना लो। बिल्कुल ऐसा मत करो, जेन्युइन तरीके से मैरिज करो। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताने जा रहा हूं। गाजियाबाद से नहीं हो सकती तो कहां से हो सकती है? तो मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद में अगर आप जाओगे, आज मैरिज करोगे, कल रजिस्टर्ड हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पे मैरिज कर सकते हैं। डिटेल में मैं अपडेट, जो जून अपडेट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप जयपुर जाते हो, सेम डे मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सेम डे में आपका कोर्ट मैरिज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप मुंबई से कर सकते हैं। मुंबई के अलावा दिल्ली से तो कर ही सकते हैं कि ऑल इंडिया से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आएंगे, मैरिज कर सकते हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे सामने समस्या ये है कि हमने कभी कभार सुना था कि भाई कोई कोर्ट मैरिज या लव मैरिज हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम डेटा देखने की कोशिश कर रहे हैं तो डेटा से पता चल रहा है कि अब लव मैरिजेज, कोर्ट मैरिजेज काफी बढ़ रहे हैं। और जब ये बढ़ रहे हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये जेन्युइनली बढ़ रहे हैं या कोई गिरोह ही इसके पीछे काम कर रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि कोई गिरोह है या जेन्युइनली मैरिजेज बढ़ रहे हैं और कपल बाहर आ रहे हैं, जाति के दीवार को तोड़ रहे हैं और आपस में शादी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, कोर्ट को भी और समाज को भी और पुलिस और एग्जीक्यूटिव को भी सपोर्ट करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है आप जरूर बताइए। आदेश की कॉपी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, अगर आप कपल हैं तो भी आप कमेंट कीजिए और बताइए। और अगर लगता हो कि आपकी ओपिनियन
अलग है तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे और जरूर बताएंगे कि भाई क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।